आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित फाइनेंस के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता, विद्युत चालकता आदि गुण होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि किसी यौगिक के बंध में आयनिक गुण अधिक हैं अथवा सहसंयोजक गुण। आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, जल में विलेयता आदि उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में इन गुणों का मान कम होता है। अतः इन गुणों में कमी किसी बंध की सहसंयोजक गुण की वृद्धि को दर्शाती है। फायंस ने कुछ कारकों का उल्लेख किया जो कि किसी ऋणायन की ध्रुवता अर्थात आयनिक बंध में सहसंयोजक प्रकृति को प्रभावित करती है। इन्हें हम फायंस के नियम कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम लेते हैं साइज ऑफ कैटायन यानी धनायन का आकार। धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी अधिक होगी, और जितनी अधिक ध्रुवण शक्ति होगी उसमें सहसंयोजक गुण उतने ज़्यादा होंगे। हम बेरिलियम से स्ट्रोंशियम की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं, यानी कि बेरिलियम का आकार सबसे छोटा है तो इसकी ध्रुवण शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें कोवलेंट करैक्टर भी सबसे ज़्यादा होंगे। इसीलिए हम इनकी अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनके क्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स के मान अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम से स्ट्रोंशियम की तरफ जाने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के मान बढ़ रहे हैं, यानी कि कोवलेंट करैक्टर कम हो रहा है। सेकेंड नंबर पे आता है ऋणायन का आकार, साइज ऑफ एनायन। बड़े ऋणायन में ध्रुवता अधिक होती है क्योंकि वो आसानी से पोलराइज्ड हो जाता है। तो जितना बड़े आकार का ऋणायन होगा उसकी पावर, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी उसकी ध्रुवता उतनी ज़्यादा होगी और उसमें उतने ही अधिक कोवलेंट करैक्टर होंगे। फ्लोराइड से हाइड्रेट की तरफ जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगर हम इनके कैल्शियम के हैलाइड्स लें और उनके गलनांक अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि फ्लोराइड से हाइड्रेट की तरफ जाने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के मान कम हो रहे हैं, क्योंकि फ्लोराइड सबसे छोटे आकार का है और इस कारण से इसकी में सबसे अधिक आयनिक करैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी ध्रुवता सबसे कम होगी। बड़े आकार के हाइड्रेट सबसे बड़े आकार का है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ध्रुवता सबसे अधिक होगी, इसलिए सबसे अधिक इसमें कोवलेंट करैक्टर होंगे। रंगहीन आयनों वाले लवणों में बड़े आकार के ऋणायन लगने पर रंगीन आयनों का बनना भी सहसंयोजक गुण अर्थात ऋणायनों की ध्रुवता को दर्शाता है। तब कुछ धातुओं के क्लोराइड श्वेत होते हैं जबकि आयोडाइड रंगीन होता है। थर्ड नंबर पे आता है चार्ज ऑन द कैटायन यानी धनायन का पर आवेश। धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी अधिक होगी, अर्थात वह ऋणायन को उतनी अधिक ध्रुवित कर देगा। फलस्वरूप उस यौगिक में उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। यहाँ एक तथ्य और ध्यान देने रखने है कि धनायन पर आवेश की वृद्धि से उसके आकार में भी कमी आती है, जो कि उसकी ध्रुवण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। हम अगर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टेनिक का अगर हम आवेश देखें तो सोडियम पर +1 होता है, मैग्नीशियम पर +2, एल्यूमिनियम पर +3 और स्टेनिक पे +4 होता है, यानी कि स्टेनिक सबसे अधिक कोवलेंट करैक्टर रखेगा क्योंकि इसकी पावर पोलराइजेशन सबसे अधिक होगी, क्योंकि सबसे अधिक चार्ज है। अगर हम इनके क्लोराइड्स के गलनांक को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनके गलनांक के मान कम हो रहे हैं, यानी सहसंयोजक गुण बढ़ रहा है। फोर्थ नंबर पे आता है चार्ज ऑन द एनायन यानी ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा वह उतनी अधिक शीघ्रता से ध्रुवित होगा, अतः यौगिक में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होगा। उदाहरण के लिए ऋणायनों की श्रेणी ClO4- सल्फेट 2- और फॉस्फेट 3- में ऋणावेश बढ़ता जा रहा था। इनकी ध्रुवता बढ़ती है और ध्रुवता बढ़ने के साथ सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं, अर्थात आयनित होकर प्रोटॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाएगी। यही कारण है कि परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में ये प्रबलता कम होती जाती है। फोर्थ
लास्ट नंबर का आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसकी ग्रहण शक्ति अन्य आयनों अर्थात 18 इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या आभासीय निष्क्रिय गैस वाले आयनों की तुलना में कम होती है। अतः कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि के बाह्यतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की अपेक्षा अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। यद्यपि दोनों पर आवेश समान है और आकार भी लगभग समान है, ध्रुवण शक्ति अधिक होने के कारण क्यूप्रस लवणों के में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, फलस्वरूप उनके गलनांक सोडियम लवणों से कम होते हैं। धन्यवाद।